सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, काफ़ी सारी ऐसी डेनिम पैंट्स होती हैं जो कि यूज़ नहीं हो रही होती, कभी फट जाती हैं, कोई नीचे से फट जाती है, थोड़ी-सी पाँव की तरफ से, और इनको हम उठा के फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि डेनिम बैग्स हम बनाएँगे किस तरीके से। बिल्कुल जी, ज़ीरो कॉस्ट ये बन के रेडी हो जाएँगे, जो कि बाज़ार से आप एक्सपेंसिव लेकर आते हैं। बिल्कुल आपके बच्चों को यूज़ होती है एग्ज़ाम के लिए या फिर पिकनिक के लिए या ट्रिप्स वगैरह पे जाने के लिए। तो आप इस तरीके से बना के उनको दे सकते हैं और वो खूब एंजॉय भी करेंगे और आपके पैसे भी बच सकते हैं। 2 आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो आजकल सर्दियों का मौसम है और हमारे पास कीनू, फ्रूटर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे जी फ्रूटर के छिलके, साथ में मैंने ले लिया है यहाँ पे दालचीनी के 3 मैंने डंडियाँ ले ली थी, 4 गिलास मैंने पानी ले लिया था क्योंकि मुझे 2 कप कहवा बनाना था। साथ में मैंने अदरक का एक बड़ा पीस डाला है, उसके साथ ही अमरूद के 2 पत्ते डाले हैं और ये मेरा कहवा बन के हो जाएगा रेडी। और ये 1 ग्लास मैं इस तरह से बना लूँगी और जब ये बन गया तो छान के मैंने लेमन डाल दिया। ये क्या फ़ायदा देने वाला है? बिल्कुल जी, आप अक्सर यही करते हैं कि वेट लॉस करना है और खाना भी सब कुछ है, ख़ास तौर पे राइस। तो आप जब भी खाना खाएँ ये आप ले लें तो आपका जो है ये फ़ैट कटर है और ये आपके बेली के, थाई के, आपके बटक्स के फ़ैट को भी रिड्यूस करेगा, गला भी आपका ठीक रहेगा और आपको फ्लू भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह की जो है ना ये कैल्शियम की बॉटल्स होती हैं जो सीएससी की खाली हो जाती हैं। यहाँ मेरे पास हैं सुइयाँ, एक तो है बिल्कुल तुरपाई वाली, एक है मोती वाली। यहाँ थर्ड मेरे पास मौजूद है। इससे हम नॉर्मल, हमने कुछ भी सीना होना तो ये नॉर्मल साइज़ की एक मोटी सी ज़रा सुई है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल लपेट लिया था क्योंकि 2 मेरे पास अलग से थी। तो इसको मैंने यहाँ पे लपेट लिया और फॉइल में, और इसको मैं रख दूँगी इसके अंदर। और इस तरह के हमारे पास ना ये सुई कहलाते हैं। ये बड़ी सुइयाँ होती हैं, इनसे रज़ाइयाँ वगैरह स्टिच की जाती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी होती हैं। इसको भी मैंने फॉइल पे लगा दिया। ये मेरे पास एक और है जो 5वीं, ये जी बिल्कुल ये भी मोटी है, रज़ाई वाली है, लेकिन साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है। ऐसे हम गद्दे वगैरह सीते हैं। सारी की सारी यहाँ पे आ गई और इसको बंद कर दिया और जब मुझे ज़रूरत होगी तो ईज़िली मैं इनको निकाल लूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो जब भी आपने धागा डालना हो ना, मोटी सुई हो या पतली सुई हो, तो धागा डालना ना बहुत ज़्यादा एक मसला होता है। और एक तो आई साइड ज़ाहिर है आपकी वीक होती है, मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है, और ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ आई साइड वीक ही हो जाती है हमारी। और जब भी हम धागा डालते हैं ना तो हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही होती है कि हमें लगता है कि धागा हमने सुई में डाल दिया, लेकिन जैसे ही हम सुई हटाते हैं तो पता चलता है कि जी धागा तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल इस वक्त जिस तरह के मेरे साथ हुआ, और इसका मैं बहुत इजी ट्रिक लेकर आई हूँ। अब मैंने दोनों सुइयों में डाल के देखा और मुझे लग रहा था कि धागा तो बिल्कुल ही नहीं गया। आपके पास इस तरह के कोई भी आप ले लें, पेपर ले लें। यहाँ पे मेरे पास मौजूद था ये एक चार्ट का पीस, मैंने इसको ले लिया। आप कॉपी का पेपर ले लें और इस तरीके से धागे को इसके अंदर रख के इसको पहले फोल्ड करेंगे और इसके अंदर फिर धागे को स्ट्रेट रख देंगे। अब साइड से तिकोन की तरह, जिस तरह यहाँ मैंने काटा है, इसको कट करके अब इसकी बारीक सी नोक बन गई, इसको आप जो है सुई में से गुजारेंगे। ये गुजर गई और थोड़ा सा आगे चला गया पेपर, उसको आपने हाथ से तोड़ लिया और पेपर हटा दें। और ये देखिए ज़बरदस्त आपका धागा डल चुका है बहुत ही आसानी से। अब आपकी आई साइड वीक हो या जो भी प्रॉब्लम हो, ईज़िली आपका हो गया है सॉल्व। बिल्कुल इस तरीके से मैं छोटी सुई में भी डालूँगी और इसी तरीके से मैं बड़ी सुई में भी डाल के इसको अपनी दोनों सुइयों में ईज़िली मैं यूज़ कर लूँगी। ठीक है, इस ट्रिक से आप आसानी के साथ जो है वो सुई में धागा डाल सकते हैं। बहुत ही इजी वे है और इस तरीके से आपका प्रॉब्लम जो है वो इजीली हो गया है सॉल्व, सिर्फ़ और सिर्फ इस एक पेपर की मदद से। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये कुछ कटिंग्स। मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए तो मेरे पास यहाँ एक पॉकेट आ गई थी। और ये मेरे पास जो है ना वो थी, मेरे पास 16 सेंटीमीटर इसकी विड्थ थी और 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। इसी तरह से मेरे पास जो है वो पाइचों के एक साइड का पाइचा बचा था तो उसी को मैंने कटिंग कर ली।
तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है। 52 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ऊपर से मैंने 3 इंच का एक अलग से पीस कट किया है एक का, और दूसरी भी मेरे पास इतनी ही है, और इसकी विड्थ जो है वो है मेरे पास तकरीबन जो है ना वो 27 सेंटीमीटर। अब मैंने पहले क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक पॉकेट ले ली, इसको मैं फ्रंट पे इस तरह से लगाऊंगी। और मेरे पास एक मौजूद है शर्ट, ये भी पुरानी गर्मियों की शर्ट है मेरे बेटे की और यूज़ नहीं होती, तो इसकी भी मैं इक्वल जो है वो लेंथ ले लूँगी, विड्थ ले लूँगी, और इसको भी मैं कट कर लूँगी 2 इसके पीस, ठीक है। फ्रंट और बैक जो है वो कट कर लूँगी। इसको मैं लाइनिंग के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, कोई फॉर्म कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ करी, बस इसको मैं लाइनिंग के तौर पे सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि यहाँ मैं इसको 4 ज़िपर बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ज़िपें भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, ये जो मैंने पॉकेट कटिंग की थी ना, तो पॉकेट के में ये लगी हुई है, तो पहले तो मैंने यहाँ पे ज़िप लगा देनी है, और यहीं पे मैंने इसका ज़िप के साथ ही मैंने ले लिया था एक पीस और इसको इसके साथ अटैच करके ज़िप रेडी कर ली। इसी तरह से जो मैंने फ्रंट का पार्ट कट किया है ना, तो उसको भी मैंने ऊपर से मैंने 3 इंच का एक अलग से कट कर लिया था, तो उसको भी मैंने ज़िप लगा ली। इस तरह ये दोनों रेडी हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना फ्रंट पे इसी तरह से ज़िप लगी हुई है जहाँ पे, यहीं पे मैं ये पॉकेट रख के साइडों से इस तरह से मोड़ लूँगी, और इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तीनों तरफ से मैं इसको सी लूँगी, नीचे का पोर्शन छोड़ दूँगी, उसको मैं सिलाई में ही ले लूँगी। रेडी हो गया। अब मैंने ले लिया इसको, बिल्कुल जी, जो लाइनिंग मैंने ली थी उसको मैंने इसके ऊपर रख के ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है इसको, और इसी तरह से जो बैक की है उस पर भी मैंने लाइनिंग पे इस तरह से लगा देनी है। अच्छा, चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी और सेंटर से मैं 6 इंच का छोड़ दूंगी ताकि मैं इसको सीधा कर सकूं, ठीक है। इसको सिलाइयाँ लगाती हूँ, तब तक आप जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इनको स्टिच करके सीधे कर दिए दोनों को, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसका करने क्या वाली हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और आइडिया दूंगी। इस तरह की मैंने ना 2 स्ट्रिप्स कट की थी, 10-10 सेंटीमीटर की, और 2-2 सेंटीमीटर इनकी विड्थ थी। ये जो इस तरह के बैग होते हैं ना, पैराशूट के बैग होते हैं, पैराशूट के दुपट्टे पड़े होते हैं आपके, उसके भी बना सकते हैं, जीन्स के भी। जस्ट आपने क्या करना है, ऊपर से फोल्डिंग करनी है, इतना सारा बना के आपने ऊपर से फोल्डिंग कर लेनी है, और उसके अंदर आपने डोरी डालनी है, और साइड पे जो मैंने स्ट्रिप बनाई थी उनको आपने लगा देना है। ये आपका इजीली बैग रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दूसरे स्टाइल का थोड़ा सा बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी बैक ले ली और उसका मिड ले लिया, निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है ये लंबी स्ट्रिप, और इसको मैं जो है ना मैंने स्टिच कर लिया फोल्ड करके। अब अगर मैं इसकी मेजरमेंट करती हूँ ना, तो ये यहाँ पे मेरे पास आ रही है 40 इंच की, सॉरी 40 इंच की आ रही है। अब इसका मेड ले लूँगी, और इसको ऊपर से ना मैं 3 इंच का छोड़ के इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी बिल्कुल सेंटर में, जो मैंने मेड लिया था बैक की, ये बैक का, और इस पर मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर लूँगी, सेंटर में स्टिच करूँगी। और उसके बाद इसको लेफ़्ट और राइट जो है उरेब ला के मैं इसको इसी पट्टी के ऊपर स्टिच कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्टिचिंग करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह बन गया। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ना एक कॉर्नर पे ले जाके यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, और दूसरे को मैं दूसरे कॉर्नर पे ले जाके सिलाई लगा दूँगी, ठीक है जी। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। हाफ इंच इतना मैं इसको बाहर की तरफ निकाल के तो मैं इन्हें कॉर्नर पे स्टिच कर दूँगी। बहुत इजी है, बिल्कुल आपके सामने मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बोल के भी बता रही हूँ और साथ में करती भी जा रही हूँ, और मेजरमेंट में इसकी सारी की सारी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिख के भी दे दूँगी ताकि इजी हो जाए। अब ये कुछ इस तरह बन गया। अगर आप इसे ऊपर से शेप देना चाहें ना तो दे सकते हैं गोलाई में, पर मुझे शेप बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए थी, और इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है। ये आ गया। अब मैं ज़िप ले लूँगी, ज़िप को मैं मेजर करूँगी कि ये कितनी इसके साइज़ की होगी, और इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगी। अब क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने लाइनिंग लगाई हुई है, और यहाँ पे मैं इसको सीधा रखूँगी ज़िप के ऊपर, और इस तरह से दोनों साइड फ्रंट और बैक को अटैच कर लूँगी। अब मैंने इस सारे को कर लेना है बिल्कुल उल्टा, और अब मैं क्या करूँगी कि इसको डोरी को अंदर की तरफ करके जो मैंने ये हैंडल लगाया है, और इसको तीनों तरफ से मैं सी लूँगी, ठीक है।
ईज़ी हो जाएगा ये बिल्कुल ईज़िली। आपने इसको डबल सिलाइयाँ लगाएँ तो डबल लगा दें ताकि ये बिल्कुल उधड़े नहीं और ईज़िली यूज़ हो जाए। अब मैंने ज़िप को ओपन कर लिया और अब मैं एक्स्ट्रा नीचे से सारा कट कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको सीधा कर दूँगी। बिल्कुल जी, मेरा देखिए ये बिल्कुल आपका रेडी हो चुका है। 15 से 20 मिनट में आपका ये ज़बरदस्त सा बैग जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसकी मैं अब आपको दिखाऊंगी कितनी पॉकेट्स बनी और कितने यहाँ पे मैंने ज़िप तो 3 यूज़ की, पॉकेट्स मेरी यहाँ पे 4 बन गई हैं। फ्रंट ये देखिए एक पॉकेट, फिर इसी के अंदर हमने लगाई ये ज़िप और ये दूसरी पॉकेट, और यहाँ पे ये तीसरी पॉकेट, और ये अंदर जी ये फोर्थ पॉकेट। ठीक है जी, ये 2 बड़ी पॉकेट्स हो गई और 2 छोटी पॉकेट्स हो गई। अब यहाँ पे बच्चों को आप दें तो लंच बॉक्स भी रख सकते हैं, बॉटल भी रख सकते हैं, और फिर जब उन्हें पिकनिक पे जाना हो या ट्रिप पे जाना हो या एग्ज़ाम होता है तो ज्योमेट्री वगैरह को रख सकते हैं। और ये इजीली आपका ज़बरदस्त सा बैग रेडी हो गया। अब ये बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत इजी है, उठाना भी इजी है और इसको यूज़ करना भी इजी है। तो बहुत आसानी के साथ हमने इसको बना लिया है। इसी तरह से ये दूसरा आप देखें, ये पैराशूट के आपके दुपट्टे होते हैं ना, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं जो सिल्क वगैरह के होते हैं। स्ट्रेट सिलाइयाँ लगेंगी और आपका रेडी हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस बैग का, और आप देख के बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।